ठीक है, अब यहाँ पे अपन लोग को क्या देखना है, ठीक है ना। तो जनरली अब हम इनको क्या मानेंगे, पॉइंट, और पॉइंट को हम लोग प्लॉट कर देंगे और फिर हम लोग एक ग्राफ बनाए, है ना, लाइन, है ना। तो देखना अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात याद आएगी। कौन सी याद आएगी, देखना कल अपन देख रहे -2 -7, माय गॉड -7 इधर आएगा, है ना, सॉरी -2 + 7 है, चलो 7 को ऊपर ले लेते, ये 6 और ये 7, तो -2 यहाँ आ गया, ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है, ठीक है ना। पॉइंट, वो पॉइंट नहीं है, पॉइंटा है, ये देखो पॉइंटा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये -1 5, -1 5, ये एक पॉइंटा, थोड़ा सा छोटा सा नहीं, ये बड़ा पॉइंटा, ठीक है। 0 और 3 ये पॉइंटा, ठीक है। फिर क्या बेटा, -1 1 ये पॉइंटा, ठीक है, और 2 -1 ये पॉइंटा, ठीक है। और इन सारे पॉइंटा को आपने क्या कर दिया, मिला दिया। तिरछी लाइन फिर बोले थे तुम लोग ने, हाँ तिरछी नहीं सीधी है बोलना है, क्या क्या है, सीधी है, ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो भाई ये क्या हो गया, अब देखो बेटा, सबसे पहली चीज, कभी भी आप किस ग्राफ की लाइन बना रहे हैं, ठीक है ना, सॉरी जिस इक्वेशन की आप ग्राफ ड्रॉन कर रहे हैं, ठीक है, उस देखो है ना, तो इस इक्वेशन का ग्राफ हमारे पास क्या है, ये लाइन है, ठीक है ना। अच्छा ये कौन सा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल, तो पर है क्या एक्चुअल लीनियर इक्वेशन बेटा। तो इसने हमको कैसा ग्राफ दिया, स्ट्रेट लाइन, क्या दिया हमको, एक लाइन। देखो हमको क्या दिया, LINE, क्या दिया, लाइनर इक्वेशन। ये हमेशा आपको एक स्ट्रेट लाइन ही प्रोवाइड कराएंगे ग्राफ में, ठीक है, आड़ी टेढ़ी बिल्कुल भी नहीं होगी। समझ में आ गया बेटा, ठीक है। अब वो चाहे एक्स एक्सिस के पैरेलल हो चाहे वाई एक्सिस के पैरेलल हो, ये हम लोग सब अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फिर से पढ़ेंगे, इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये क्या हो गया बेटा, अपना ग्राफ हो गया, है ना। तो अब जब भी आप ऐसा ग्राफ खींचें तो ये एक स्ट्रेट लाइन है बेटा, ऐसी है ना, तो यहाँ दोनों साइड आपको एरो लगाना है। पूछो क्यों, दोनों साइड आपको क्या लगाना है, एरो, क्यों, क्योंकि भाई आप इधर भी वैल्यू बढ़ाओगे तो इधर बढ़ते जाएगा, इधर वैल्यू बढ़ाओगे तो इधर बढ़ते जाएगा, ऐसे इनफाइनाइट तक चला जाएगा, ठीक है, ठीक है। और जिस इक्वेशन की लाइन है उस इक्वेशन को आप लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करें, क्या लिखेंगे, 2x + y = क्या बेटा, 3, ऐसा लिखना चाहिए। समझ में आ गया, ठीक। दूसरा केस, अब बोले सर ये क्या था, ये पॉइंटा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे, -2 और 7, ये पॉइंटा के कोऑर्डिनेट क्या थे, -1 और 5, ये पॉइंटा के कोऑर्डिनेट क्या थे, 0 और 3, ये पॉइंटा के क्या थे बेटा, 1 1, ये पॉइंटा क्या थे बेटा, -1 नहीं क्या था, 2 और -1, ठीक है, समझ में आ गया, 2 और -1 आ गया समझ में, ठीक है। आगे देखो, ये हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देना है कि ये जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, देखो बेटा इस इक्वेशन की लाइन में प्रेजेंट है, ये सारे के सारे पॉइंट इस इक्वेशन के ग्राफ में यानी लाइन में क्या है बेटा, प्रेजेंट है। समझ में आ गया बेटा। तो ऐसे इसमें हजारों पॉइंट प्रेजेंट होंगे, ऐसे इसमें करोड़ों पॉइंट प्रेजेंट होंगे, ऐसे इसमें इनफाइनाइट पॉइंट प्रेजेंट होंगे, और ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स के इंडिविजुअल क्या होंगे, खुद के कोऑर्डिनेट्स होंगे, x की वैल्यू होगी और y की वैल्यू होगी ना बेटा। तो ऐसा देखा जाए तो अब ये जब इतने पॉइंट्स जो हैं, जो हमको अभी दिखाई दे रहे हैं, पॉइंटा है ना, पॉइंटा के कोऑर्डिनेट्स, तो बेटा ये सारे पॉइंटा के कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है ना। इस सारे पॉइंटर्स के कोऑर्डिनेट्स मतलब x की वैल्यू और y की वैल्यू, ठीक है, इस इक्वेशंस के क्या होते हैं बेटा, सॉल्यूशंस होते हैं। समझ में आया, है ना, ठीक है। इस अच्छा ठीक है, इस इक्वेशंस के क्या होते हैं बेटा, सॉल्यूशंस होते हैं। समझ में आ गया। अच्छा ठीक है, कौन से सॉल्यूशन बनेंगे, ये x और y, ये x और y, ये x और y। आपने जैसे ही ये वैल्यू रखी x और y की जगह,
LHS इक्वल्स टू RHS, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सॉल्यूशंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, सॉल्यूशन। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट रखोगे यहाँ LHS इक्वल्स टू RHS, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट रखोगे यहाँ LHS इक्वल्स टू RHS, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट रखोगे यहाँ LHS इक्वल्स टू RHS। चलो ये रखो बोला -2 और -7 रखो यहाँ पे, 2x + y इज इक्वल्स टू 3 में, यहाँ रखो -2, तो 2 × -2 प्लस y कितना बेटा 7 इज इक्वल्स टू कितना बेटा 3 इज इक्वल्स टू। इस देखो जब आप वैल्यू पुट करते हो और LHS इक्वल्स टू RHS हो जाते हैं, तो इसको हम लोग दूसरा वे क्या बोलते हैं बताओ, ये पॉइंट ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, इसको ऐसा बोला जाता है। क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। तो इसका मतलब -2 और 7 इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। अब बेटा ऐसे जितने भी पॉइंट होंगे ना दुनिया जहान के, समझ में आएगी नहीं, इसमें से इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे किसके, इस लीनियर इक्वेशन के। आगे समझ में, तो किसी भी लीनियर इक्वेशंस के यानी किसी भी इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। केवल लीनियर इक्वेशंस की बात नहीं कर रहा हूं, अदर इक्वेशंस के भी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ऐसे कई वैल्यू हो सकती है जिसको पुट करने पर इक्वेशन LHS और RHS इक्वल कर दे। आगे बेटा समझ में, सच्चे मुच्चे सही में सॉल्यूशन क्लियर हो गए। अब सॉल्यूशन में कोई डाउट नहीं होगा। सॉल्यूशन निकालो बोलूँगा तो आप क्या करोगे, इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे और डब्बा बनाओगे, है ना, और बस जितनी वैल्यू है सबके सब सॉल्यूशंस ही आएंगे बेटा, है ना। समझ में आया ना बेटा, एक सॉल्यूशन ये, एक सॉल्यूशन ये ऐसे करके आप इनफाइनाइट पॉइंट बना सकते थे कि नहीं, है ना। तो जितने पॉइंट हैं उतने ही सॉल्यूशन। समझ में आ गया बेटा, ठीक है। अच्छा यहाँ कोई पॉइंट लेते हैं बोला, देखो बोला, ये देखो ये एक पॉइंट ले रहा हूँ, ये देखो पॉइंट बनाया, ये 3 और 2, ठीक है। अब 3 और 2 रख के देखो यहाँ LHS इज नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, RHS करके देख लो। 2x + y इज इक्वल्स टू 3, क्या हो बेटा 2 × 3 + 2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, प्लस, अरे बाबा रे बाबा, ऐसा तो पहली बार देखे सर कि 8 3 के इक्वल होता है। देखो हमने प्रूफ कर दिया, बोले देखो सर 8 3 के इक्वल होता है, ऐसे कैसे बोले, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, तो भाई ये तो इक्वल है ही नहीं, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि अब देखो, अब ये वैल्यू ने इसको सेटिस्फाई किया नहीं किया, तो इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। दूसरा वे, इसका मतलब ये पॉइंट इसके ग्राफ पर भी प्रेजेंट नहीं होगा, है ना बाबा। समझ में आया कि नहीं, ठीक है। चलो कॉपी किताब बंद करो, बोरिया बिस्तर बंद करो, निकल लो यहाँ से तुम पहली फुर्सत में। समझ में आया, ठीक है। सॉल्यूशन पूरे निकाल के आना, है ना। एक्सरसाइज फर्स्ट में आप लोग देखना है, ठीक है, क्लियर है। हाँ बड़ी जल्दी आ गए भैया, भयंकर ही जल्दी आया तू, वहाँ बाढ़ तो नहीं आई थी, ठीक है ना।